शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज का मेरा मैसेज है, मुझे आशीषें चाहिए। अगर आप सुन रहे हो तो एक बार आप बोल सकते हैं, मुझे आशीषें चाहिए। ऐसा कोई विश्वासी नहीं होगा जिसको आशीषें नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से विश्वासी अपना जीवन गलत ढंग से, गलत चीजों के लिए, गलत चाहत में बिता रहे हैं और ऐसा करने पर अपने आप को ना जाने कितनी तकलीफों से खुद ही छेद रहे हैं। मेरी दुआ है कि आज का वचन जब आप सुने ये आपके लाइफ में एक भारी डिलीवरेंस लाए। सबसे पहले अगर आप इस मैसेज को पहली बार, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज इस मिनिस्ट्री के मैसेजेस सुनिए। मैं पूरा विश्वास करता हूं यदि आप 1 महीने तक मैसेज सुनेंगे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। अगर आप वो बिलीवर हैं जो स्ट्रगल कर रहा है, अपने विश्वासी जीवन से ना खुश है, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं लेकिन संसार में भी फंसे हैं, आप लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री से बेचैन हैं, प्लीज इस चैनल का लाभ उठाइए, बहुत सारे मैसेजेस सुनिए एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ समय में आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वाकई लोगों के जीवन को बदलने में सामर्थी है। बस यही कि हमको ऐसी अभिषेक शिक्षाएं चाहिए जो सुन के हमारे मन के गढ़ टूटे और हम जीवन में फलदायक हो सके, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम आशीषित हो, लेकिन हम सब ऐसे जीते नहीं। मैं 4 अध्याय की 8वीं पंक्ति पढ़ूंगा। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं। यह भी व्यर्थ है और निरा दुख भरा काम है। ये पंक्ति को लिखने वाला व्यक्ति का नाम है सुलेमान, जो सारी प्रज्ञा से भरा था। और लाइफ में जब आप बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अगर किसी को मालूम है, अगर आपने सुसमाचार पढ़ा है, तो आप देखेंगे यीशु के सारे लाइफ के एग्जाम्पल जो वो देते थे वो जीवन की उन चीजों से था जिनको हम आमतौर पे इस्तेमाल करते या देखते, लेकिन कभी बैठ के ऑब्जर्व नहीं किया। जब एक व्यक्ति में प्रज्ञा होती है, वो बैठ के जीवन के ऊपर मनन करता है, जीवन की सारी चीजों को बड़ी बारीकियों से देखता है, ताकि उसको समझ मिल सके कि इन सारे कामों का अल्टीमेटली फायदा क्या है। ये लिखने वाला खुद बहुत एक अमीर व्यक्ति था। ये लिखने वाला दुनिया के सबसे समझदार और प्रज्ञा से, परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। इसकी डीप ऑब्जर्वेशन से इसको समझ में आया कि लोग सफर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं इस संकट और दुख से भरे जीवन में, और बहुत से लोग अपने आप को इसी परिश्रम में झोंक देते हैं क्योंकि उनका इरादा अमीर बनने का है। कई लोग जब शुरुआत करते हैं अपने काम के जीवन की तो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे 1 करोड़ कमाना है। कई बार वो 1 करोड़ बहुत, मैंने ऐसे लोगों को भी जानता जो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ से भी पार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जीवन में वो एम्बिशन खत्म नहीं हुआ। कई लोगों के पास इतने घर हैं जिनमें वो रह भी नहीं सकते, फिर भी उनके कड़े परिश्रम का अंत नहीं है। अल्टीमेटली सबको एक बार जीवन में पूछना कि भाई अल्टीमेटली मेरी लाइफ का मतलब क्या है। कई लोग और अमीर बनना चाहते हैं, इसके बावजूद कि वो बहुतों से ज्यादा आशीषित है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अमीर बनने के लिए परिश्रम मत करो, ना ही अपनी समझ का सहारा लो। अमीर बनने के लिए परिश्रम मत करो। तो आप बोलेंगे क्या मेरे पास पैसे हो? नहीं, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा अमीर बनने का है इरादा और तुम अमीर बनने के लिए परिश्रम कर रहे हो, तो तुम अपने जीवन को व्यर्थ तकलीफों से भर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अमीर बनने के लिए परिश्रम मत करो। तो आप बोले मैं क्या करूं? आशीषित होने के लिए परिश्रम करो। अगर आप परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ेंगे, वो सारे लोग जो आपसे और मुझसे पहले दौड़ चुके हैं उनके जीवन को ध्यान से देखेंगे,
आप देखेंगे उनके जीवन का सारा परिश्रम था आशीषित होने के लिए। आप उत्पत्ति की पुस्तक को ध्यान से पढ़िए और याकूब के जीवन को पढ़िए। उस बच्चे का जीवन जब से वो माँ की कोख के अंदर से था, तब तक जब तक उसने जीवन नहीं जिया, पूरा जीवन उसकी लड़ाई थी आशीष पाने के लिए। उनके घर में लड़ाई पैसों की नहीं थी, उनके घर में लड़ाई बकरियों की या बैल की या भेड़ों की नहीं थी, उनके घर में लड़ाई किसको प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी नहीं थी, उनके घर में लड़ाई थी ब्लेसिंग किसको मिलेगी। ये आदमी एक पैटर्न है विश्वासी का, जिसको अपना जीवन का पूरा संघर्ष इस बात में लगाना चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। तो इसलिए आप जो कर सकते हैं करिए ताकि आप आशीषित बन जाए, क्योंकि मेरा गोल रिच बनना नहीं है, मेरा गोल ब्लेस्ड बनना है। और वो मैं आशीषित कैसे बन सकता हूं, इसके पीछे सारा परिश्रम होना चाहिए। तो हम सबको अपने आप से पूछना है कि भाई मैं इतना परिश्रम किस लिए कर रहा हूं, अल्टीमेटली मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरा परिश्रम किस कारण से। क्या मैं अमीर बनने से परिश्रम कर रहा हूं, अमीर बनने के लिए? क्या मैं उन लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूं जो अपने पैसों के लालच में नर गए? क्या मैं अपने जीवन को कई प्रकार के तकलीफों से इसी से छेद दिया हूं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं? क्या मैं कहीं ऐसी जगह में जाके काम कर रहा हूं और अपने आप को चर्च से दूर कर दिया, फेलोशिप से दूर कर दिया, हर एक अच्छी चीज जो थी मेरी लाइफ में दूर कर दी क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता हूं? क्या मैं उस मूर्ख धनी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं जिसके जीवन के अंत में जब उसके पास सब कुछ था, आवाज आई, मूर्ख आज तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे? क्योंकि वो व्यक्ति पैसों से तो अमीर था लेकिन परमेश्वर के प्रति अमीर नहीं था। अमीर बनने की चाहत एक सीधा तरीका है, आसान तरीका है अपने प्राणों को नष्ट करने का। यिर्मयाह की पुस्तक 17वें अध्याय में पद संख्या 10 और 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को पर सोती है, और आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और उसका अंत वह मूढ़ ही ठहरता है। उसके अंत में वह मूढ़ ही ठहरता, मतलब ही इज फूल एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसका अंत मूर्खों जैसे होता है। कई लोग अपने जीवन में जो क्रूस नहीं उठा पा रहे उसका कारण ही है कि अमीर बनने की चाहत। कई लोग यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे, जैसे ये अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु की बात सुन के, उसके वचन सुन के भी उसके पीछे नहीं चल पाया क्योंकि ये बहुत धनी था। इसके पैसों के प्रेम ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, कई अमीर लोग या कई विश्वासी जिन्होंने पैसे कमाने और अमीर बनने की चाहत में अपना जीवन बताया, अंत में उसी मूर्ख की तरह निकलेंगे जिनके पैसे उनको नहीं बचा सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर परमेश्वर का हाथ है, यदि किसी के जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं, तो उसको परमेश्वर खिलाता है। उसके जीवन में सारे बंदोबस्त परमेश्वर करता। आप बोलेंगे क्या मैं काम नहीं करूं? आप करिए। क्या मैं परिश्रम नहीं करूं? आप करिए। लेकिन आपका परिश्रम अमीर बनने के लिए नहीं होना चाहिए, आपका परिश्रम आशीषें पाने के लिए होना चाहिए। देखिए मार्कुस 4:19 में वचन क्या कहता है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल ही रह जाता है। मतलब कितने बिलीवर्स हैं इसी पैसे की चाहत में, इसी धन के धोखे के कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाते, अपने आप को नाना प्रकार की तकलीफों से छेद दिया। ज्यादा लालच में कितने अविश्वासियों के साथ संगति और उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। धन के लालच में लोन के कर्ज के बंधन में आ गए, अपने आप को कई तकलीफों से छेद दिया जो इन दी फर्स्ट प्लेस गॉड का उनके लिए प्लान नहीं था। कई लोग अपना शहर, अपना देश, अपना गांव, अपने घर, अपना चर्च छोड़कर ऐसी जगह पे जहां काम करने लगे जो सही में सोदोम और गोमोरा की तरह है। वहां सही वो घुट के रहते हैं, अकेले रहते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और सिर्फ इसी चाहत में कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, और अगर मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तो तुमको अच्छी और भली वस्तुओं की कमी नहीं होने दूंगा। मतलब प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों के लिए जीना चाहता है, उसको मालूम है कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ पे इनफ है मेरे को सस्टेन करने के लिए, मेरे जीवन को चलाने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर की जरूरत है, मेरे लिए काफी है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। देखिए एज अ चर्च भी कई बार
पास्टर्स अमेरिकन ड्रीम सेल करते हैं कि जाओ कुछ बनो, बड़ा आदमी बनो और कमाओ, तुम प्रख्यात बनो और बड़े बनो, पर ये गॉस्पेल नहीं है। हमको उसी तरह दुनिया के रेस में डाल दिया जाता है जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है। आप बोले क्या मैं सपने नहीं देखूं? क्या परमेश्वर मुझे ऊंचा नहीं लेके जा सकते? क्या मैं जो काम कर रहा हूं उस पे मैं ऊंचाई पे नहीं जा सकता? आप बिल्कुल जा सकते, लेकिन ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। अपने आप में आपके जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर के बच्चों के रूप में परमेश्वर की आशीष पाना और एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को महिमा देता है। इसलिए प्रभु का कोई भी बच्चा अगर अपने जीवन को धन के लालच में खराब करके ऐसे परिश्रम में फंसता है जिसका अंत बहुत अच्छा नहीं है, वो अपने जीवन में उस धन को, सच्चे धन को जो उसको कमाना चाहिए, वो नहीं कमा पाता। धन का धोखा, अमीर बनने की चाहत, पैसे का लालच बहुत आसान तरीका है धन के धोखे में पड़ के वो जो परमेश्वर का बीज जो हमारे अंदर जाता है उसको बिल्कुल निष्फल कर देना। क्योंकि कोई भी बीज तब तक गहरा नहीं जाएगा जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं हो, जब तक वो मन के अंदर नहीं जाए। अब देखिए, चर्च में जब भी कोई अमीर आदमी आता है उसको डिसाइपल करना थोड़ा और कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पैसे और अपने लाइफस्टाइल को छोड़े बिना प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है। कई बार पास्टर्स भी ऐसे अमीर लोग जो चर्च में कई बार आ जाते हैं उनके प्रभाव में थोड़ा चेंज हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन इससे गॉस्पल और परमेश्वर का सत्य चेंज नहीं होता। धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उस वचन को दबा देता है, उसको फलने फूलने नहीं देता। तभी कई लोग अनफ्रूटफुल है अपनी लाइफ में। मैं चर्चेस की हालत देखता हूं, चर्चेस में 1:3 से लेकर 1:5 तक मेल और फीमेल का रेशियो है। मतलब हर एक आदमी के बदले 3 से 5 औरतें हैं। आदमी कहां है? आदमी अमीर बनने की चाहत में। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से लोग सही में परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से आदमी कठोर हैं, अकेले हैं, घायल हैं, बहुत प्रकार की तकलीफों से अपने आप को छेद दिया। क्यों? क्योंकि हम जैसे जीवन को बड़े होते हुए जैसे हमने जीवन को देखा है, हम अपने अगल बगल जो ब्लेसिंग का मतलब समझते हैं, मतलब पैसा है तो सब कुछ ठीक है, अगर पैसा है तो मेरे पास परमेश्वर है, ये गॉस्पल नहीं है। तभी जब आप सब कुछ खो देते, आपका पड़ोस से आके पूछता कि तेरे परमेश्वर ने क्या किया। विश्वासी नहीं जानता कि परमेश्वर आपके जीवन से हर वो चीज हटा देंगे जो उसके और आपके बीच में आए। परंतु कोई यदि अपने जीवन के असली मतलब को, विश्वासी जीवन के असली मतलब को नहीं समझे और उसके लिए सिर्फ संसार में वो क्या पा सकता है यही प्रूफ है कि परमेश्वर उसके साथ है, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य के पास क्या है वो उसका जीवन नहीं है। मतलब आपके लाइफ में गॉड के होने का प्रूफ ये नहीं है आपके पास कितनी मटेरियल ब्लेसिंग है। इसलिए आज अगर आप वचन सुन रहे हो तो पहले तो मन बना लीजिए, भाई पैसे के लालच और अमीर बनने की चाहत में आज से मेरे को नहीं जीना है। मेरी पूरे जीवन का परिश्रम उस स्थान पे लगेगा कि मैं परमेश्वर की आशीष पा सकूं। कितने बिलीवर्स हैं इसी के लिए प्रभु यीशु के दिन, प्रभु के दिन वो चर्च में नहीं होते। क्यों? वो पैसे कमा रहे हैं। उनकी जॉब में प्रायोरिटी पहले उनका जॉब है लाइफ में, उनकी प्रायोरिटी उनकी दुकान है, उनकी प्रायोरिटी उनका काम है। मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते कि प्रभु के दिन वो चर्च में मिले। और कई बार पास्टर्स ने भी कंफर्टेबल बना दिया लोगों को, ठीक है तुम मत आओ, तुम अपनी टाइट भेज दो, तुम मत आओ, या तो ठीक है चलता है, परमेश्वर समझते हैं। नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन का आधार बन जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के प्रेम के खातिर करते हैं। बहुत से लोगों ने अगर उनको प्रभु के दिन काम करना पड़ता है तो अपने जॉब को पसंद नहीं करते। बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। बहुत से लोग बिना जॉब के रह जाएंगे लेकिन प्रभु के दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे अरे भाई ऐसे तो हम इस दुनिया में भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अपना ईमान परमेश्वर के ऊपर लाता है परमेश्वर उसको आशीष देते हैं, परमेश्वर उसकी अगुवाई करते हैं। अगर कोई अपने परमेश्वर के प्रति अपने जो प्रिंसिपल्स है उनमें खड़ा है तो परमेश्वर भी अपने आप को सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में दिखाता है। अद्भुत रूप से उनको परमेश्वर की आशीष मिलती है। कई लोगों को एक जॉब जाता है, कोई बात नहीं, उससे बेहतर जॉब आप मिलता है जिसके कारण उनको अपने फेथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। ये बात छोड़िए, कई लोग तो रात भर काम कर लेंगे, रात प्रेयर नहीं करेंगे, प्रेयर मीटिंग्स में नहीं दिखेंगे, परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान नहीं लेके जाएंगे, प्रभु भोज के दिन या प्रभु के जो लोगों की संगति में वो गायब रहेंगे। क्यों?
अमीर बनने की चाहत। तो हर विश्वासी को एक बार अपने जीवन में पूछना तो पड़ेगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं क्या पाना चाहता हूं? मेरे सारे परिश्रम का अंत क्या है? क्या मेरा पैसा ही मेरी पहचान है? हो सकता है आप कष्टों से जा रहे हो सकता है आप तकलीफ से जा रहे हो सकता है आप गरीबी से भी जा रहे हो, लेकिन इस गरीबी में भी आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए मुझे अमीर बनना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए मुझे आशीष पाना है, क्योंकि यदि प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे कोई कमी नहीं होगी। हम सबको याकूब की तरह, देखिए याकूब थोड़ा ढीठ किस्म का व्यक्ति था, मतलब मां की कोख से वो निकलता है और अपने भाई के एड़ी को पकड़ के निकलता है, क्योंकि जो बच्चा पहले निकलेगा घर की आशीष उसके हाथ में आती है। लेकिन ये लड़का अपने जीवन में परिश्रम करता रहा ताकि परमेश्वर की आशीष उसको मिल सके। उस रात जब वो स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, वो रात भर संघर्ष करता है कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे। हम बोलते कि प्रभु हम तब तक आपके पीछे नहीं चलेंगे जब तक आप हमको अमीर नहीं बना दे, क्योंकि भाई हम अगर अमीर नहीं बनेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी? अगर हमारे पास पैसा और वो सारी चीजें नहीं होंगी तो दुनिया सोचेगा शायद हमको ब्लेसिंग नहीं मिली। अगर देखिए प्रभु, अगर वो अविश्वासी के पास इतना पैसा है तो हमारे पास क्यों कम होना चाहिए? आखिर इस जीवन में हमको जो मिल सकता है उसी से तो हमको मालूम चलेगा कि हम असली विश्वासी है कि नहीं। ये गॉस्पल नहीं है, ये फॉल्स गॉस्पल है। या आपने कहीं किसी मोटिवेशनल प्रीचर से गॉस्पल सुन लिया होगा। आप बोलेंगे भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम सब छोड़ छाड़ के प्रभु की भक्ति में लग जाए। नहीं, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर को पकड़ने की जरूरत है। आपको उसके वादों को पकड़ने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए किसी के भी जीवन का सक्सेस और फेलियर उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी भरपूरी, उसकी आशीषों में। बहुत से विश्वासी अपनी कॉलिंग को छोड़ के इसीलिए अपने उन वर्ल्डली जॉब्स को या बिजनेसेस को पकड़ के रखते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिलेड हो जाते हैं गॉड के ब्लेसिंग में एंटर करने के लिए। बहुत से लोग कनान इसीलिए प्रवेश नहीं कर पाते कि उनको बार बार मिस्र याद आता रहता है और वो परमेश्वर पर भरोसा करके प्रतिदिन नहीं चलना चाहते। देखिए 1 तिमोथी 6:17 में प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। धन को चंचल बताया गया है। पैसा कब एक हाथ से दूसरे हाथ चला जाएगा मालूम नहीं। हो सकता है आपके पास करोड़ों हो, संकट के समय आपको कितना जरूरत है ये आपको मालूम नहीं। कई लोग इस बार दूसरी लहर में कोरोना से मर गए, उनका पैसा उनको बचा नहीं सका, उनके रिचेस उनको सेव नहीं कर सके। अनप्रेडिक्टेबल है रिचेस, अनसर्टेन रिचेस है। कोई भी चीज जो अनसर्टेन है उस पे लाइफ एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। परमेश्वर का वचन जब कोई पालन करता है उसका जीवन एक चट्टान पे स्थापित होता है। वो कोई अनसर्टेन चीज नहीं है, चट्टान एक स्थिर चीज है। परमेश्वर के वादों पे, परमेश्वर पर ईमान पे, परमेश्वर के कैरेक्टर पे, परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता है। आज किसी को अपने वर्ल्डलीनेस से, अपने पैसों को लस्ट से, उस कारण से जीवन में जितनी तकलीफें आई, कर्जा, कई लोग गलत संगति और कई लोग नाना प्रकार के पाप में पड़ के अपने आप को कई तकलीफों से छलनी कर दे। कई लोगों को उसका पश्चाताप करने की जरूरत है। कई लोगों ने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया पैसों की चाहत में, अपने आप को उस धन को पाने के लालच में, उसके परिश्रम में अपने जीवन को बर्बाद मत कर दीजिए, जो आपको संकट के समय बचा नहीं सकता। जिनका ईमान, जिनका भरोसा परमेश्वर है, वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाली मदद है। वो चट्टान है, वो एक दृढ़ गढ़ है, वो एक छुपने का स्थान है। लेकिन जो अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं वो संकट के समय विचलित भी होते हैं, खो भी जाते हैं। बहुत से बिलीवर्स हैं अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर आकर जब उनको लगता है कि वन फ्रूटफुल नहीं हुआ, उसका रीजन यही होता है कि हमको ठीक से डिसाइपल नहीं किया गया, हमको बताया नहीं गया कि हमारी पहली प्रायोरिटी परमेश्वर का राज्य है। कई लोगों को कंफर्टेबल कर दिया गया, नहीं ये भी जीवन के लिए जरूरी है। नहीं, वो धनी व्यक्ति इसीलिए प्रवेश नहीं किया, वो धनी व्यक्ति इसीलिए प्रभु यीशु के पास चल नहीं पाया क्योंकि उसको अपने पैसों का लालच था। और कई विश्वासी जब दुनिया की तरह जी कर वैसे ही परिश्रम करके अमीर बनना ही उनके लाइफ का जब सबसे बड़ा गोल होता है, हम लोग ऐसे लोगों को चर्च में बहुत अप्रिशिएट करते हैं जैसे ये कोई बहुत महान काम है, जैसे परमेश्वर खाली अमीरों का है या परमेश्वर ऐसी चीजों को बहुत सम्मान देता है। हम उस रेस में नहीं दौड़ रहे जिस रेस में दुनिया वाले दौड़ते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का
हाथ आपके सिर पे है तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करेंगे। परमेश्वर सुपरनैचुरली आपकी नीड्स को फुलफिल करेंगे। परमेश्वर का हाथ आपके कामों पे होगा, आपके हाथ के काम आशीषित होंगे। दाऊद बोलता है, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने किसी धर्मी को ठुकराया या उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। ऐसी लाइफ्स को, ऐसी फैमिलीज को परमेश्वर खुद इस्टेब्लिश करते हैं। पैसा कई लोगों को घमंडी बना देता है और इसीलिए आप देखेंगे जब कोई प्रभु यीशु का चेला बनना चाहता है, उसका घमंड उसको कई बार रोकता है कि वो इंस्ट्रक्शन ले सके, वो डांट ले सके, वो परमेश्वर के तरीकों के पीछे चल सके। वचन कहता है और उन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा के लिए दे दिया। मतलब ये पहली कलीसिया थी, इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया ताकि वो परमेश्वर के चेले बन सके। बहुत से लोग अपने पैसों के घमंड के कारण, वो क्या है उसके घमंड के कारण, कभी भी मौका नहीं देते कि उनको चेला बना के परमेश्वर के राज्य में स्थापित किया जा सके। 5:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने धरती पर एक और बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा है। पैसे कई लोगों के लिए हानि लेके आते हैं। आप कई लोग पैसा है दुनिया में, जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता है, उस पैसे में कईयों का खून होता है, कईयों के साथ बेईमानी होती है, धोखा होता है, शोषण होता है और हर प्रकार की बुराई पैसे का लालच लोगों से करवाता है। जब एक विश्वासी उसी पैसे के लालच में और धनी बनने के उस चाहत में जीता है, ऐसे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे जीवन में भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आप कितने अमीरों को देखेंगे खुश नहीं है, बहुत सारी बीमारियां लेकर चल रहे हैं, पैसे कमाने की चाहत में अपने जीवन के बहुत से अच्छे दिन खराब कर दिए। और रिसर्च भी दिखाता है कि एक अमाउंट, मतलब जीवन में जैसे कुछ पैसे होने के बाद जो पैसा मिलता है वो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। आपके घर में एक के बदले 2 फ्रिज है, इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी। आपके पास एक के बदले 2 घर, आप एक टाइम में एक ही घर में रह सकते हैं। तो एक अमाउंट के बाद वो पैसे आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड नहीं करते। धन सेटिस्फाई नहीं कर सकता, धन एक हाथ से दूसरे हाथ चला जाता। धन बहुत अनसर्टेन है, कब नहीं है नहीं मालूम, कब किसी का बुरा टाइम चालू हो जाए नहीं मालूम, कब उसके पैसे चोरी हो जाए नहीं मालूम। प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए संसार में धन जमा मत करो जहां चोर चुराते हैं, डकैती होती है और कीड़े खाते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो। तो जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ऐसी चाहतों में बिता दे, उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा कैसे मिल सकती है? जब धन बढ़ता है तो उसको खाने वाले लोग भी बढ़ते हैं। कई लोगों ने उसी धन के कारण अपने आप को नाना प्रकार की तकलीफों से छेद दिया। ये पढ़ते हैं 1 तिमोथी 6:9-10। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और बहुत सारे दुखों से, अनवांटेड प्रॉब्लम से, अनवांटेड तकलीफों से, ऐसी तकलीफें जो हम इन दी फर्स्ट प्लेस नहीं चाहते थे, लेकिन पैसे के प्रेम के कारण बहुत से लोग प्रभु से तो भटक गए, अपने शरीरों को तो खराब कर दिया, अपने मॉरल्स, अपने कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया, पवित्र संगति से कट गए, नाना प्रकार के तकलीफों से अपने आप को छेद दिया। कई लोग डेट्स में पड़ गए, कई लोग ऐसे रिश्तों में पड़ गए जिनको इन द फर्स्ट प्लेस नहीं जाना। लोग पैसों के लिए ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते जो उनको इन द फर्स्ट प्लेस नहीं करनी थी। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी आत्मा से जन्मे हैं और आपके लाइफ का एम्बिशन, आपके लाइफ का की चाहत यही थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अमीर बनना है, ऐसे एम्बिशंस गॉड को ग्लोरीफाई नहीं करते। एक विश्वासी के जीवन की धुन होनी चाहिए, मुझे परमेश्वर की इच्छा जानकर उसको पूरी करनी है। तो बोले भाई हम अमीर नहीं बने तो भाई हम क्या करें, ये ब्लेसिंग क्या होती है समझाइए तो जरा। ब्लेसिंग वो पावरफुल फोर्स है जो किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, आदमी को बनाया, पहली चीज जो उसको दी वो थी आशीष। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, ही ब्लेस्ड देम। लोग अपने जीवन में जय पाते हैं, आगे बढ़ते हैं उन आशीषों के कारण
जो उनके जीवन में बोली हुई है। बहुत से लोगों के पीछे श्राप चलता है, वो जो कर ले वो खराब हो जाएगा। लेकिन जब किसी के जीवन में परमेश्वर निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी, जब किसी का प्याला परमेश्वर भर देते हैं, वो लबालब हो जाता है। जब परमेश्वर की आशीषें किसी के ऊपर होती हैं तो भलाई करुणा उसका पीछा करती है। फेवर ऐसी चीज है, जब किसी को पकड़ ले उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपके पास कितना पैसा उससे हो सकता है आपको लोग नहीं जाने, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं उनके ऊपर जो आशीष है उनके कारण वो जाने चाहिए। देखिए यशाया 61 पद संख्या 9 में वचन कहता है, उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। दे आर ब्लेस्ड पीपल। आमेन। मैं साहब बोली मुझे आशीष चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। परमेश्वर मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीष ना दे दे। आई मीन एज ए बिलीवर, अगर आप एक विश्वासी हैं और अपना जीवन गलत चाहतों से जी रहे, आप पुड़ जाइए, पश्चाताप करिए। ये सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अनगॉडली लाइफस्टाइल जहां लोग अपने आप को पैसे के लालच में नाना प्रकार की तकलीफों से छेद कर परमेश्वर के राज्य के लिए बिल्कुल बेफल हो जाते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल गॉड को ऑनर नहीं करता। ऐसा लाइफस्टाइल परमेश्वर के सामने घृणित है। सोच के देखिए, याकूब और ईसो की लड़ाई प्रॉपर्टी की नहीं थी, पैसों की नहीं थी, फादर की ब्लेसिंग्स के लिए थी। आपके मेरे जीवन का भी संघर्ष उन ब्लेसिंग्स के लिए होना चाहिए। जीवन हो, परिवार हो, मिनिस्ट्री हो, लाइफ हो, ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाता। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद कोई पहले ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद सबसे पहले ब्लेसिंग दी, और वही ब्लेसिंग हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग इस जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जी सके। वही हमको चाहिए जब हमारी लाइफ में, ताकि एक मार्क डिफरेंस दिख सके। आप यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भाइयों ने उससे नफरत की, जलन की, उसको बेच दिया गया, वो तकलीफों में गया, वो उसके ऊपर झूठे आरोप लगे, उसको जेल में लोग भूल गए, वो जेल में इतने साल बिताया। लेकिन वो ब्लेसिंग थी जिसके कारण उसने अपने दुश्मनों पर जय पाई। मतलब वो ब्लेसिंग थी जो उसके जीवन को पकड़ के रखी थी। याद रखिए, वही व्यक्ति है जिसके लिए जेल में भी परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर उसके साथ था, और यही ब्लेसिंग उसकी लाइफ में उसको मदद करती है वो प्रिवेल कर सके। याकूब को ईसौ से ज्यादा ऊंची आशीषें मिली और उसका प्रभाव उसके जीवन में दिखा। एक लाइफ को दूसरी लाइफ से, एक जीवन को दूसरे जीवन से, एक परिवार को दूसरे परिवार से, एक काम को दूसरे काम से, एक मिनिस्ट्री को दूसरे मिनिस्ट्री से फर्क करता है परमेश्वर की आशीषें। आज से आप बोल सकते नहीं भाई मुझे आशीष चाहिए, मेरा सारा परिश्रम आज से है आशीषें पाने का। देखिए, जब किसी के जीवन में आशीष होती है ना, आप खुद भी खाएंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग खा लेंगे। यीशु ने 5000 लोगों को, जिसमें औरतें और बच्चे नहीं थे, खिलाया। यीशु को जब टैक्स के पैसे चाहिए थे वो मछली के मुंह से निकले। यीशु को जब ऊपरी कक्ष, एक बैंक्वेट हॉल चाहिए था अपना, या एक मीटिंग प्लेस चाहिए थी अपने लास्ट सफर करने के लिए, उनको एक ऊपरी कक्ष दिया गया। यीशु को जब अपने ऊपर चढ़ने के लिए एक गधा चाहिए था, वो गधा प्रोवाइड किया गया। बोले मैं सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स के लिए लेबर करूंगा। मेरा आज से लेबर होगा कि परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर हो। नीति वचन 10:22 में क्या कहता है कि परमेश्वर की आशीष से अमीर बनाती है और उसमें कोई तकलीफें नहीं जोड़ती। मैं चाहता हूं ये जो शब्द है वो गहरा आपकी आत्मा में चले जाए कि परमेश्वर की आशीष से अमीर बनाती, मतलब अमीर बनने का सामर्थ परमेश्वर देते हैं। वो तब नहीं होता जब हम पैसों के पीछे भागते अमीर बनना चाहते हैं, वो तब होता है जब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में होती है और वो आशीषें हमको अमीर बनाती है और उसमें कोई तकलीफ, उसमें कोई गम नहीं जोड़ती। अब्राहम अपने घर से अमीर आदमी बनने नहीं निकला था। इसहाक को जितनी भी विरोध का झेलना पड़े, लेकिन उसने जब बीज बोया उसका बीज 100 गुना फल लेके आया। आप पूछेंगे भाई हमको आप सीधा बता दीजिए कि हम कैसे परिश्रम करें ताकि हम आशीषित हो सके। सबसे पहले परमेश्वर के नियमों का पालन करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के। मैं भजन संहिता 112:1-3 कह पढ़ता हूं, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है
उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीषें पाएंगे, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। ब्लेसिंग, जो गॉड के कमांडमेंट्स को ओबे करता है उसके घर में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स रहती है। दूसरा, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं? जब हम देना सीख जाए, तो जब हमको ये समझ में आए कि परमेश्वर देने में भी धनी है। जब कोई व्यक्ति अंदर से धनी होता है वो उसकी गिविंग पे इम्पैक्ट करता है। देखो, कई लोग अमीर बनना चाहते हैं, कई लोग अमीर होते हैं, कई लोग अपने स्वभाव से अमीर होते हैं, वो देना जानते हैं, उनको मालूम है वो रिच है इसलिए वो अपनी रिचनेस से दे सकते हैं। कई लोग जब परमेश्वर के वचन की ब्लेसिंग्स को समझते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर उदार लोगों को आशीषें देता है, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के घर का ख्याल रखते हैं और परमेश्वर के घर में अपने दान और दशवें अंश लाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ब्लेस करते। देखिए मलाकी 3 का 11 और 12 में वचन प्रभु का वचन क्या बोलता है वो लोग के लिए जो फेथफुल अपने गिविंग में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और ये तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब तुमको लोग ब्लेस्ड बोलेंगे। और ब्लेस्ड लोग कौन होते हैं? जो प्रोटेक्टेड भी होते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो चुरा लेता है, जो नाश करता है, उसकी भी प्रोटेक्शन देते हैं उन लोगों को, और तब लोग जान जाते हैं कि ये लोग ब्लेस्ड है। आमीन। नेक्स्ट, हम ब्लेस कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की सेवा करके। अय्यूब 36 का 11 और 12 में पढ़ता हूं, यदि वह सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे खड़ग से नाश होते हैं और अज्ञानता से मरते हैं। यदि आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए, अपना मन बनाइए, मुझे सेवक बनना है। हमको बोला जाता है कि कुछ विशेष लोग ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को परमेश्वर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाते हैं, लेकिन जो भी परमेश्वर का आराधक है वो परमेश्वर का सेवक भी है। हर विश्वासी में यह धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन को किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करे। हम में से बहुत से लोग चर्च जाते हैं, अपनी टाइप देते हैं, हमको लगता है भाई हमने कर दिया, अपना काम कर दिया, हम पैसे बना के अमीर बने, अपने जीवन रोजी रोटी के चक्कर में ही लगा दे। परमेश्वर की सेवा हमको नहीं करनी। हमने जहां टाइप दी है वहीं खाली परमेश्वर की सेवा होगी। हम व्यक्तिगत रूप में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये गॉस्पेल नहीं है। नेक्स्ट, हम आशीष कैसे पा सकते हैं? सुसमाचार के काम में मदद करके, उस काम को सपोर्ट करके। वचन कहता है, फिलिपियो की पुस्तक 4 अध्याय पद संख्या 15 से 19 में पढ़ता हूं, और हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ से जब मैंने मकदूनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़कर किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिका में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं है कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने वाला योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। That God shall supply all your needs। तुम्हारी सारी जरूरतों को परमेश्वर सप्लाई करेंगे। आमीन। अब जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम इसको एक जनरल प्रॉमिस के रूप में क्लेम करते नहीं, लेकिन ये पंक्ति किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है? उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में जिसने सुसमाचार को के काम में सपोर्ट किया, उस चर्च ने जिसने सुसमाचार के काम में सपोर्ट किया। और पौल क्या कह रहा है? मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी सारी जरूरतों को अपने महिमा के धन के भंडार से पूरा करेगा। आमीन। हम आशीषित कैसे बन सकते हैं? गरीबों को याद करके। मैं मत्ती 25वें अध्याय 31वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा का सिंहासन पर विराजमान होगा
और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा रखेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे देशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और अपने कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया, वही मेरे साथ भी किया है। आमीन। कुछ लोग हैं, उनके जीवन की जो ब्लेसिंग्स है उनको ओवरटेक कर लेगी। कुछ लोग हैं, उनके श्राप उनको ओवरटेक कर लेते हैं। आपको क्या ओवरटेक करेगा, यह आपको चूज करना है। नेक्स्ट, हम ब्लेस कैसे हो सकते हैं? अपने पास्टर्स और अपने लीडर्स को ऑनर करके। गलातियों 6 अध्याय के 6 पंक्ति से वचन कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भला काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम अच्छा करने में हार ना माने तो हम सही समय पे उसका प्रतिफल पाएंगे। जो जहां बोता है वहीं पाता है। जब हम परमेश्वर के दासों को, वो लोग हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स को हम ऑनर करते हैं, जो आत्मिक आशीष से पाता है, वो जब शारीरिक से भागीदारी करता है तो उसके बोया हुआ बीज जरूर प्रतिफल लाता है। नेक्स्ट, हम कैसे आशीषित बने? प्रार्थनाओं में आशीष पाने के लिए हमारा परिश्रम होना चाहिए कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े। जैसे वचन कहता है कि और अब याकूब अकेला था और उस रात परमेश्वर के स्वर्गदूत से वो मिलता है, और रात भर वो संघर्ष चलता है कि मुझे आशीष चाहिए। जब एक विश्वासी को यह समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को तब तक नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले, तब उसकी प्रेयर लाइफ में एक मार्क डिफरेंस आता है। तब उसको मालूम चलता है कि वो परमेश्वर पर डिपेंडेंट है, और लाइफ में अल्टीमेटली मैटर करता है कि क्या परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में है। और तब उसका जो प्रेयर है वो एक लेबर बन जाता है ब्लेसिंग के। परमेश्वर तेरा हाथ मेरे सिर पे हो। तब वो परमेश्वर के सम्मुख निरंतर आता है अपनी जरूरतों के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर अपने धन के भंडार से मेरी हर जरूरतों को पूरा करेगा। उसको मालूम है ये एक ब्लेसिंग है कि हम पिता के पास, उसके सिंहासन के सामने आ सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपने जीवन के लिए। नेक्स्ट, परमेश्वर के सत्य और उसकी प्रकाशनाएं। देखिए, याकूब अपने ससुर के घर में था और करीब 20 साल बिताने के बाद भी वो ससुर के अधीन था, लेकिन परमेश्वर की रेवलेशंस याकूब को ज्यादा ब्लेस्ड बना देती है, ज्यादा रिच बना देती है उसके ससुर से। यदि हम अय्यूब की पुस्तक 22वें अध्याय में पढ़ेंगे तो अय्यूब भी परमेश्वर की प्रकाशनाओं से ब्लेस्ड हुआ था और वो रिच हुआ था। नेक्स्ट, हम लेबर करें सही लोगों से जीवन में जुड़ने के लिए। देखिए, मैं इस बात को जितना बोलूं वो कम है। जीवन में ऊंचा जाना है, नीचे जाना है, आशीष पाना है, श्राप पाना है, भक्ति में आगे बढ़ना है कि दुनियादारी में आगे बढ़ना है, सब कुछ सही संगति के बिना नहीं होता। ये सब के लिए परमेश्वर कई सही जनों को हमारे जीवन में भेजता है। जब हम परिश्रम करेंगे ताकि हम सही लोगों से जुड़ सके, ताकि हम परमेश्वर के आशीषें अपने जीवन में पा सके। दूसरा शमूएल 6 अध्याय पद संख्या 11 में लिखा है कि परमेश्वर की वाचा की संदूक ओबेद-एदोम के घर में थी, और खाली ओबेद-एदोम नहीं, उससे जुड़े सारे लोग ब्लेस्ड होते गए,
क्योंकि उनकी संगति, उनका जीवन जुड़ा हुआ था किसी ब्लेस्ड व्यक्ति से। लूट अब्राहम से जुड़ के अमीर बन जाता है, लबान याकूब से जुड़ के अमीर बन जाता है, पोटीफर यूसुफ से जुड़ के अमीर बन जाता है। यूसुफ हो, अब्राहम हो, याकूब हो, ये आशीषित लोग थे। और आखिर में मैं आशीषित कैसे बनूं? ताकि मेरा सारा परिश्रम हो कि मैं पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिता सकूं, क्योंकि जितने उसकी आत्मा की चलाई चलते हैं परमेश्वर के पुत्र हैं। और बोलेंगे जब परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरी अगुवाई करता है, तो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैसेज किसी के दिल को छुआ है, और कोई है जो मुड़ेगा अपनी दुनियादारी से, कोई है जो मुड़ेगा अपने पैसों के लालच से, कोई है जो ऐसे लाइफस्टाइल से मुड़े जो परमेश्वर को किसी भी रूप में सम्मान नहीं लाता, महिमा नहीं देता। कोई है जिसको समझ में आए कि मेरा विश्वासी जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो गॉड को ऑनर करता है। जब हम अपना ईमान उस पर लाते और बोलते हैं नहीं गॉड, मेरे लिए मैटर करता है तेरी ब्लेसिंग्स। क्या आप वो विश्वासी हैं जो आज बोलना चाहते हैं नहीं परमेश्वर, आज मैं अपने गलत लाइफस्टाइल से मुड़ता हूं और आज से मेरी लाइफ का पैटर्न होगा तेरी ब्लेसिंग्स, मुझे तेरी ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं अपने करेक्टर, अपने कॉन्शियंस, अपने शरीर, अपनी हेल्थ, अपने परिवार के ऊपर पैसों को नहीं रखूंगा, अपने फेथ के ऊपर पैसों को नहीं रखूंगा। लॉर्ड आज से मैं आपकी ब्लेसिंग्स को चेस करूंगा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग रिच बनाती है और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ती। देखिए आप कितना भी दूर गए हो, उड़ाऊ पुत्र का पैसा ही उसको बर्बाद कर दिया था, और उसको मालूम चला था मेरे पिता के घर में कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको इस बात का एहसास चाहिए कि मेरे पिता के घर में कोई कमी नहीं है, और आप और हम भी वापस उस पिता के घर में आते हैं जो अपने बच्चों को आशीष देता है। ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, दुआ करता हूं जो भी ये वचन सुने उसका दिल छिद जाए लॉर्ड, और वो यदि कोई आपका बेटा या बेटी दुनियादारी में है, संसार के लालच में, लोभ में है लॉर्ड, पैसे के लिए जी रहा है लॉर्ड, आज उसका वो बंधन टूटे लॉर्ड, और लोग आपकी आशीषों को चेस करे लॉर्ड। सही में तू हमारा चरवाहा है, तो हमें किसी बात की कोई घटी नहीं लॉर्ड। जो भी इस मैसेज को सुन रहा है लॉर्ड, उसको रिचली ब्लेस करिए लॉर्ड, उसके दिल से बात करिए, उसको सही रास्ते पर लाइए, और उसके सिर पे आपका हाथ हो, आपकी ब्लेसिंग हो। उस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन और आमेन। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है, और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए
इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।